हेलो दोस्तों, नमस्कार। एजुकेशन गार्ड चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में छत्तीसगढ़ इतिहास से रिलेटेड महत्वपूर्ण एमसीक्यू के बारे में यहाँ पर डिस्कस करेंगे। दोस्तों, इस वीडियो में हम टॉप 50 एमसीक्यू के डिस्कस करेंगे दोस्तों, और सारे एमसीक्यू से संबंधित इंपॉर्टेंट फैक्ट मैं आपको बताऊंगा। तो आप वीडियो को पूरा ध्यान से लास्ट तक देखिए। और दोस्तों, आपने अगर इसका भाग 1 को नहीं देखा है तो जाकर प्ले लिस्ट में भाग 1 को देख लीजिए। तो चलिए दोस्तों, क्वेश्चन सीरीज की ओर आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए दोस्तों, हमारा पहला क्वेश्चन है, रतनपुर का कौन सा एक प्राचीन नाम सही नहीं है। दोस्तों, रतनपुर का इतना नाम दिया है, इनमें से कौन एक सही नहीं है उसको आपको बताना है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, रतनपुर का प्राचीन नाम अम्बापुरी नहीं है। क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्टर देखते हैं। रतनपुर को अलग अलग युगों में अलग अलग नामों से जाना गया, जिसमें क्रमशः मणिपुर, माणिकपुर, हीरापुर और रतनपुर नाम शामिल है, और इसे चतुर्युगी पुरी तथा कुबेरपुर भी कहा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समुद्रगुप्त के दक्षिण अभियान में पराजित कोसर राज्य का राजा निम्नलिखित में से कौन था। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, महेंद्र। समुद्रगुप्त के दक्षिण विजय अभियान में पराजित होने वाला कोसल का शासक था। स्पष्टीकरण देखते हैं क्वेश्चन का। समुद्रगुप्त ने अपने दक्षिणा पथ अभियान के दौरान कोसल के शासक महेंद्र तथा महाकंतर के शासक वैघराज को पराजित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सातवाहन काल में रोम के सोने के सिक्के बिलासपुर जिले के किस स्थान से प्राप्त हुए हैं, जिससे पता चलता है कि उस काल में भारत का व्यापार रोम से होता था। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, चकरबेड़ा। बिलासपुर जिले के स्थान है जहां से सातवाहन कालीन रोम के सोने के सिक्के प्राप्त हुआ है, जिससे यह पता चलता है कि उस समय भारत का व्यापार रोम से भी हुआ करता था। क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्टर देखते हैं। बिलासपुर के चकरबेड़ा नामक स्थान से रोम के सिक्के प्राप्त हुए हैं। यह सिक्के सातवाहन कालीन माने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सातवाहन नरेश अपीलक की एकमात्र मुद्रा रायगढ़ जिले के किस स्थान से प्राप्त हुआ है। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, बालपुर से प्राप्त हुआ है। क्वेश्चन का स्पष्टीकरण देखते हैं। सातवाहन शासक अपीलक की एकमात्र मुद्रा बालपुर से प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में कहां से कुषाण वंश के सिक्के मिले हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, बिलासपुर से कुषाण वंश के सिक्के मिले हैं। क्वेश्चन का स्पष्टीकरण देखते हैं। खरचिया क्षेत्र के ग्राम टेलीकोट और बिलासपुर जिले के कुषाण कालीन सिक्के भी प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिद्धिपुर ताम्रपत्र तथा केसरीबेड़ा ताम्रपत्र दक्षिण कोसल के किस राजवंश के सशक्त इतिहास का प्रमाण है। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, नल वंश का। दोस्तों, जो सिद्धिपुर ताम्रपत्र और केसरीबेड़ा ताम्रपत्र है, यह दक्षिण कोसल के नल वंश के ऐतिहासिक सशक्त प्रमाण है। क्वेश्चन का स्पष्टीकरण देखते हैं। नल वंश के विषय में सिद्धिपुर, केसरीबेड़ा, पंडिया पाथर, पोटगढ़, राजिम अभिलेख आदि से जानकारी प्राप्त होता है। इसमें से राजिम अभिलेख को छत्तीसगढ़ इतिहास के बारे में जानकारी का प्रमुख स्रोत माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चीनी यात्री ह्वेंगसांग ने छत्तीसगढ़ में किस राजवंश के समय आया था। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, पांडु वंश के समय चीनी यात्री ह्वेंगसांग ने छत्तीसगढ़ आया था। क्वेश्चन का स्पष्टीकरण देखते हैं। चीनी यात्री ह्वेंगसांग ने 639 ईस्वी में लगभग छत्तीसगढ़ की यात्रा की थी। इस दौरान श्रीपुर के क्षेत्र में पांडु वंश के शासन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तिवर देव अनुयायी था। यहाँ पर दोस्तों, जो तिवर देव किस धर्म का अनुयायी था, इसको यहाँ पर पूछा गया है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन फर्स्ट, तिवर देव वैष्णव धर्म का अनुयायी था। क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्टर देखते हैं। पांडु वंश के शासक तिवर देव वैष्णव मत के अनुयायी था, जबकि इस वंश के अन्य शासक महाश्रीगुप्त शैव मत के अनुयायी था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बस्तर के कौरव
पुट के नागवंशी राज्य का अंत किसने किया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन फर्स्ट, काकतीय वंशी शासकों ने बस्तर के कोरापुट में स्थित नागवंशी शासकों का अंत किया है। क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं। बस्तर के छिंदक नागवंश का अंतिम शासक हरिश्चंद्र देव था, जिसे 1313 ईस्वी में वारंगल के काकतीय शासक अन्नम देव ने पराजित कर बस्तर क्षेत्र में एक नए वंश की स्थापना की, जिसका नाम था काकतीय वंश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बस्तर स्थित चक्रकोट निम्नलिखित में से किस एक वंश की राजधानी थी? यहाँ पर दोस्तों बस्तर स्थित जो चक्रकोट है, इसकी किस वंश की यह दोस्तों यह राजधानी था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, छिदक नागवंशी शासकों की राजधानी बस्तर स्थित चक्रकोट थी। क्वेश्चन का स्पष्टीकरण देखते हैं। बस्तर क्षेत्र में 10वीं शताब्दी से लेकर 14वीं शताब्दी तक छिदक नागवंशी शासकों द्वारा शासन किया था तथा इस काल में बस्तर क्षेत्र को भ्रमरकोट या चक्रकोट के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांकेर के सोमवंश के संस्थापक कौन था? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, सिंहराज। कांकेर में सोमवंश के संस्थापक सिंहराज थे। सोमवंश का संस्थापक सिंहराज को माना जाता है। इस वंश के शासक त्रिकलिंगाधिपति का उपाधि धारण करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर दोस्तों अगला क्वेश्चन है, भोरमदेव मंदिर का निर्माण हुआ था। तो इसमें दोस्तों भोरमदेव मंदिर का निर्माण किस राजवंश के द्वारा किया गया था उसको यहाँ पर बताना है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, फड़ी नागवंशी शासकों द्वारा कवर्धा जिले में भोरमदेव मंदिर का निर्माण किया गया था। क्वेश्चन का स्पष्टीकरण देखते हैं। कवर्धा क्षेत्र में भोरमदेव मंदिर का निर्माण 11वीं शताब्दी में छिदक नागवंशी शासकों द्वारा किया गया था और दोस्तों उस शासक का नाम था गोपाल देव। यहाँ पर दोस्तों जो कवर्धा के जो दोस्तों भोरमदेव मंदिर है, ये आदिवासी देवता भोरम के नाम पर इसका नाम रखा गया है दोस्तों। और भोरमदेव को छत्तीसगढ़ का खजुराहो भी कहा जाता है। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर हमारा अगला क्वेश्चन है, भोरमदेव मंदिर का निर्माण हुआ था। दोस्तों यहाँ पर भोरमदेव मंदिर है, उसका निर्माण कब हुआ था उसको आपको बताना है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन फर्स्ट, 11वीं शताब्दी में भोरमदेव मंदिर का निर्माण फड़ी नागवंशी शासक गोपाल देव द्वारा 1089 ईस्वी में किया गया था। क्वेश्चन का स्पष्टीकरण देखते हैं। कवर्धा क्षेत्र में भोरमदेव मंदिर का निर्माण 11वीं शताब्दी में छिदक नागवंशी शासक गोपाल देव के काल में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजनांदगांव रियासत में किस वंश का शासन था? इसमें दोस्तों राजनांदगांव जो रियासत है, इसमें किस राजवंश के शासक द्वारा शासन किया जाता था उसको आपको बताना है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, बैरागी नरेश द्वारा राजनांदगांव रियासत में शासन किया करते थे। क्वेश्चन का स्पष्टीकरण देखते हैं। राजनांदगांव रियासत के शासक बैरागी नरेश वंश के थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रतनपुर के किस शासक को मुगल सम्राट जहांगीर की हाजिरी में 8 वर्ष तक रहना पड़ा था? इसका सही आंसर है ऑप्शन फर्स्ट, राजा कल्याण साहब मुगल शासक जहांगीर के हाजिरी में 8 वर्ष तक रहे थे। क्वेश्चन का स्पष्टीकरण देखते हैं। मुगल शासक जहांगीर की आत्मकथा तुजुक ए जहांगीरी के अनुसार कलचुरी शासक कल्याण साय ने उसके दरबार में अपने जीवन के महत्वपूर्ण 8 वर्ष व्यतीत किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मड़वा महल किस वंश के स्थापत्य कला का नमूना था? इसका सही आंसर है ऑप्शन यहाँ पर दोस्तों ऑप्शन डी, फड़ी नागवंशी शासकों के द्वारा मड़वा महल का निर्माण कवर्धा जिले में किया गया था। क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं। कवर्धा के फड़ी नागवंश शासक, यहाँ पर दोस्तों कवर्धा के फड़ी नागवंशी शासकों ने अपने निर्माण कार्य के लिए छत्तीसगढ़ के इतिहास में विशेष प्रसिद्धि है। इनके द्वारा भोरमदेव मंदिर का निर्माण किया गया था, जो संभवतः फड़ी नागवंशी शासक गोपाल देव द्वारा 1089 ईस्वी में किया गया था और भोरमदेव को छत्तीसगढ़ के खजुराहो के नाम से जाना जाता था। साथ ही दोस्तों
देव के समीप ही मड़वा महल, छेरकी महल जैसे मंदिर का निर्माण भी फड़ी नागवंशी शासकों द्वारा कवर्धा जिले में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक समय तक शासन किस राजवंश ने किया था? इसमें इसका सही आंसर दोस्तों आपको बताना है कि छत्तीसगढ़ के इतिहास में सबसे ज़्यादा समय तक शासन किस राजवंश ने किया था। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, कलचुरी राजवंश के द्वारा छत्तीसगढ़ के इतिहास में सर्वाधिक समय तक अर्थात 9 वर्षों तक शासन किया गया था। क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं। छत्तीसगढ़ के इतिहास में कलचुरी वंश के शासकों ने सर्वाधिक समय तक अर्थात लगभग 9 वर्षों तक शासन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बस्तर की कौन सी महारानी छत्तीसगढ़ की प्रथम तथा एकमात्र महिला शासिका थी? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, प्रफुल्ल कुमारी देवी छत्तीसगढ़ के इतिहास में छत्तीसगढ़ की प्रथम तथा एकमात्र महिला शासिका थी। क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं। बस्तर के शासक रुद्र प्रताप देव की मृत्यु के पश्चात उसकी पुत्री प्रफुल्ल कुमारी देवी को शासक बनाया गया, जो छत्तीसगढ़ की इतिहास में एकमात्र महिला शासिका रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राजा के समय जगदलपुर की टाउन प्लानिंग के अनुसार चौराहों का शहर बनाया गया था? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, रुद्र प्रताप देव द्वारा जगदलपुर शहर को टाउन प्लानिंग के अनुसार चौराहों का शहर बनाया गया था। क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं। काकतीय शासक रुद्र प्रताप देव के समय जगदलपुर की टाउन प्लानिंग की गई, इसे चौराहों का शहर बनवाया गया। अंग्रेजों द्वारा रुद्र प्रताप देव को सेंट ऑफ जेरूसलम की उपाधि भी दिया गया था। दोस्तों एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि रुद्र प्रताप देव को किसकी उपाधि दी गई थी? तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन देखिए यहाँ पर, सेंट ऑफ जेरूसलम की उपाधि भी रुद्र प्रताप देव को प्राप्त थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व की प्राचीनतम नाट्यशाला का निर्माण इस राज्य के राजा द्वारा किया गया था? इसमें दोस्तों जो छत्तीसगढ़ की प्राचीनतम नाट्यशाला दोस्तों जो सीता नाट्यशाला सरगुजा जिले के में स्थित है दोस्तों, उसे किस राज्य के राजा द्वारा निर्माण किया गया था? तो उसका आंसर आपको दोस्तों इसमें से 4 ऑप्शन दिए हैं, इनमें से जो सही है उसको आपको बताना है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन यहाँ पर सी, महेशपुर के शासकों द्वारा छत्तीसगढ़ तथा विश्व की प्राचीनतम नाट्यशाला का निर्माण महेशपुर के राजा द्वारा किया गया था। क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। सरगुजा जिले के रामगढ़ या रामगिरी पहाड़ी में स्थित सीता बेंगरा गुफा से एक नाट्यशाला प्राप्त हुई है, जिसे विश्व की प्राचीनतम नाट्यशाला मानी जाती है। इस नाट्यशाला में दर्शक दीर्घा एवं मंच निर्मित है। इसका निर्माण महेशपुर के राजा द्वारा करवाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रायपुर जिले से प्राप्त राजा भीमसेन की आरंग ताम्रपत्र निम्नलिखित में से किस राजाओं का उल्लेख किया गया है? इस क्वेश्चन में दोस्तों जो भीमसेन थे, इनका जो ताम्रपत्र आरंग से प्राप्त हुआ है, इनमें किस किस राजाओं का उल्लेख मिलता है उसको आपको बताना है। तो इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन डी है कि भीमसेन के आरंग ताम्रपत्र से सूर, दैत, वर्मा और विभूषण सभी उपरोक्त सभी शासकों का उल्लेख मिलता है। क्वेश्चन का स्पष्टीकरण देखते हैं। राजर्षि तुल्य कुलवंश के विषय में जानकारी आरंग से प्राप्त भीमसेन द्वितीय के ताम्रपत्र से मिलती है। आरंग ताम्रपत्र से इस वर्ष के अर्थात इस वंश के शासकों का क्रमशः सूर, दैत प्रथम, विभीषण, भीमसेन प्रथम, दैत, वर्मन तथा भीमसेन द्वितीय आदि का नाम का उल्लेख मिलता है। इसमें दोस्तों हमारा 74 नंबर का क्वेश्चन है। इसमें दोस्तों सूची 1 दिया गया है और सूची 2 दिया गया है। इसमें दोस्तों कूट के मिलान करना है। सूची आ में दोस्तों इसमें राजवंश दिया गया है और दूसरे सूची में शासक दिया गया है। उसको जिस राजवंश के शासक है उसे उसी राजवंश के शासकों के में मिलान करना है और नीचे कूट के माध्यम से आपको उत्तर बताना है। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं कि कौन कौन राजा किस राजवंश से संबंधित है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों पहला दिया है नलवंश। तो दोस्तों नलवंशी शासक कौन थे? तो
भावदत्त वर्मा नल वंशी शासकों थे। इसका दोस्तों देख लीजिए यहाँ पर दो, ठीक है। फिर देखिए दोस्तों यहाँ पर देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए दोस्तों जो सरपुरी शासक कौन थे, तो जो प्रसन्न मात्र ये सरपुरी शासक थे दोस्तों। इस तरीके से इसका सही होगा। देख लेते हैं यहाँ पर 3 अर्थात सा, मतलब ब और सा है ना दोस्तों। साथ ही यहाँ पर देखते हैं पांडुवंशी शासक कौन थे, तो तिवारदेव पांड्यवंशी शासक थे। और यहाँ पर दोस्तों सोमवंशी शासक कौन थे, तो शिवगुप्त। इस तरीके से दोस्तों ब स द और अ, जिस क्वेश्चन में ब स द आ रहेगा दोस्तों वह हमारा सही आंसर होगा। तो देखिए दोस्तों इसमें किस ऑप्शन में ब स द और अ है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन देखिए दोस्तों बी, इसमें ब स द और अ है। क्वेश्चन का स्पष्टीकरण देख लेते हैं। प्रसन्न मात्र सिरपुर के शासक थे, जो प्रायः पांडुवंशी शासक थे। भावदत्त वर्मा नल वंश के शासक थे। तिवारदेव यहाँ पर दोस्तों पांडुवंश शासक थे। यहाँ पर दोस्तों जो प्रसन्न मात्र है ये सिरपुर में दोस्तों जो एक शासक था मरथ सरपुरी राजवंश के, इसके शासक थे। सॉरी दोस्तों पहले मैं गलत बोल दिया था। और यहाँ पर दोस्तों जो तिवारदेव है ये पांडुवंशी शासक है, जबकि शिवगुप्त सोमवंश के शासक हैं। यहाँ पर देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ की सर्वाधिक प्राचीन मूर्ति चतुर्भुज विष्णु की प्रतिमा कहाँ से प्राप्त हुआ है। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, मल्हार बिलासपुर जिले से छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक प्राचीन मूर्ति जो चतुर्भुज विष्णु की प्रतिमा है वो बिलासपुर जिले के मल्हार से प्राप्त हुआ है। क्वेश्चन का स्पष्टीकरण देखते हैं। बिलासपुर के मल्हार से चतुर्भुज विष्णु प्रतिमा प्राप्त हुआ है, जो छत्तीसगढ़ की सबसे प्राचीन मूर्ति मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ का जिला जो पूर्व में नरबली हेतु चर्चित था उसको यहाँ पर बताना है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, दंतेवाड़ा छत्तीसगढ़ का एक जिला है जो पूर्व में नरबली हेतु चर्चित थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, साथ ही इस क्वेश्चन का स्पष्टीकरण भी देख लेते हैं। छत्तीसगढ़ का दंतेवाड़ा पूर्व में अपनी नरबली प्रथा हेतु चर्चित था। छिदक नागवंशी शासक मधुरांतक देव को शिलालेख से इसका प्रमाण प्राप्त होता है। 1842 में हुआ मुड़िया विद्रोह, यहाँ पर दोस्तों 1842 में जब माड़िया विद्रोह हुआ था तो इसी परंपरा से संबंधित था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजा अपीलक किस राजवंश के शासक थे। यहाँ पर दोस्तों जो राजा अपीलक थे ये किस राजवंश से संबंधित शासक है उसको यहाँ पर बताना है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, सातवाहन वंश के शासक थे। क्वेश्चन का स्पष्टीकरण देखते हैं। अपीलक सातवाहन वंश के से संबंधित शासक थे जिसकी एकमात्र मुद्रा बालपुर से प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की प्राचीनतम नाट्यशाला किस जिले से प्राप्त हुआ है। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, सरगुजा जिले में भारत की प्राचीनतम नाट्यशाला है। यह दोस्तों भारत ही नहीं पूरा विश्व का सबसे प्राचीनतम नाट्यशाला है जो छत्तीसगढ़ के सरगुजा जिले से प्राप्त हुआ है। क्वेश्चन का स्पष्टीकरण देखते हैं। सरगुजा जिले के रामगढ़ पहाड़ी में स्थित सीता बेंगरा गुफा में विश्व की प्राचीनतम नाट्यशाला स्थित है जिसे महेशपुर के राजा द्वारा बनवाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नलवंशी शासकों का राज्य स्थित था। दोस्तों जो नलवंशी शासक है उसका राज्य किस क्षेत्र में था। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, बस्तर क्षेत्र में नलवंशी शासकों का राज्य था जिसकी राजधानी दोस्तों चक्रकोट, भ्रमरकोट आदि नाम से जाना जाता था। क्वेश्चन का स्पष्टीकरण देखते हैं। नल वंश के शासकों ने बस्तर क्षेत्र में संभवतः 5वीं शताब्दी से लेकर 12वीं शताब्दी तक शासन किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस राज्य के सिरपुर में किस राजवंश के शासन काल में रानी वसाटा ने ईंटों से एक मंदिर का निर्माण कराया था। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, पांडु वंश के शासक द्वारा। हर्षगुप्त की पत्नी रानी वसाटा ने हर्षगुप्त के मृत्यु के पश्चात उनकी याद में लाल ईंटों से एक मंदिर का निर्माण कराया था जिसका नाम था लक्ष्मणेश्वर मंदिर और यह संभवतः विष्णु मंदिर था। क्वेश्चन का स्पष्टीकरण देखते हैं। पांडु वंश के शासन काल में रानी वसाटा देवी द्वारा अपने पति हर्षगुप्त की स्मृति में सिरपुर में लक्ष्मण
मंदिर का निर्माण किया गया? यह मंदिर 7वीं शताब्दी में लाल पक्की ईंटों से निर्मित मंदिर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस क्षेत्र में 5वीं-6वीं शताब्दी में शासन करने वाला शासक प्रसन्न मात्र किस वंश से संबंधित थे? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन फर्स्ट, प्रसन्न मात्र सरबपुरी राजवंश से संबंधित है, जो छत्तीसगढ़ में 5वीं-6वीं शताब्दी में शासन करने वाला सरबपुरी शासक प्रसन्न मात्र हैं। क्वेश्चन का स्पष्टीकरण देखते हैं। दक्षिण कोसल में 5वीं से 6वीं शताब्दी में लगभग सरबपुरी वंश का शासन था। इस वर्ष का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक, दोस्तों इस वंश का जो सर्वाधिक शक्तिशाली शासक वो प्रसन्न मात्र थे, जिसने प्रसन्नपुर नामक एक नगर की स्थापना की और सोने तथा चांदी के पानी चढ़े सिक्के भी चलवाए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कवर्धा का प्रसिद्ध राजवंश निम्न में से कौन था? इसमें दोस्तों कवर्धा में कौन सा राजवंश था जो प्रसिद्ध है, उसको यहाँ पर बताना है। इसमें से दोस्तों निम्न ऑप्शन दिया है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, फड़ी नागवंश कवर्धा में प्रसिद्ध राजवंश था, जिनके द्वारा कवर्धा जिले में भोरमदेव मंदिर, मड़वा महल, छेरकी महल आदि का निर्माण भी कराया गया था। क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। फड़ी नागवंश कवर्धा क्षेत्र के प्रमुख राजवंश था। वे अपने निर्माण कार्य के लिए माने जाते हैं। भोरमदेव, मड़वा महल, छेरकी महल आदि इनका प्रमुख स्थापत्य था। भोरमदेव का निर्माण फड़ी नागवंशी शासक गोपाल देव द्वारा 1089 ईस्वी में किया गया था और भोरमदेव को छत्तीसगढ़ का खजुराहो कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भ्रमर कोट किस नगर का प्राचीन नाम है? यहाँ पर दोस्तों जो भ्रमर कोट है ये किस नगर का प्राचीन नाम है उसको यहाँ पर बताना है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, भ्रमर कोट बस्तर का प्राचीन नाम है। क्वेश्चन का स्पष्टीकरण देखते हैं। बस्तर को प्राचीन काल में चक्रकोट, भ्रमरकोट, महाकांतर, एकांतर आदि नामों से जाना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजीव लोचन मंदिर का निर्माता विलास तुंग निम्न में से किस प्राचीन राजवंश से संबंधित था? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, विलास तुंग लर्णवंशी शासक थे जो राजिम में राजीव लोचन मंदिर का निर्माण करवाया था। क्वेश्चन का स्पष्टीकरण देखते हैं। नलवंशी शासक विलास तुंग ने राजिम में राजीव लोचन मंदिर का निर्माण करवाया था। इसके बारे में जानकारी राजिम अभिलेख से प्राप्त होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिरपुर के पांडु वंश के महाशिवगुप्त बाला अर्जुन का धर्म क्या था? यहाँ पर दोस्तों जो सिरपुर में पांडु वंशी शासक था जिसका नाम महाशिवगुप्त बाला अर्जुन है, ये किस धर्म को मानते थे, यह इसको यहाँ पर पूछा गया है। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, शैव धर्म को मानता था। क्वेश्चन का स्पष्टीकरण देखते हैं। महाशिवगुप्त से पूर्व शासक वैष्णव संप्रदाय को मानने वाले थे, जबकि महाशिवगुप्त ने शैव धर्म तथा शैव संप्रदाय को अपनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कामावती नगरी आज किस नाम से जानी जाती है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, डोंगरगढ़ का प्राचीन नाम कामावती नगरी है, जो आज डोंगरगढ़ के नाम से भी जाना जाता है। और डोंगरगढ़ का प्राचीन नाम क्या है? तो वो कामावती नगरी है। क्वेश्चन का स्पष्टीकरण देखते हैं। प्राचीन नगरी कामावतीपुरी का वर्तमान नाम डोंगरगढ़ के नाम से जानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिलासपुर के ताला गांव की काल पुरुष प्रतिमा का निर्माण किस वंश ने किया था? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, सरबपुरी राजवंशी शासकों द्वारा बिलासपुर जिले के ताला गांव में स्थित काल पुरुष की प्रतिमा का निर्माण सरबपुरी शासकों द्वारा करवाया गया था। क्वेश्चन का स्पष्टीकरण देखते हैं। सरबपुरी शासकों के द्वारा बिलासपुर के ताला गांव के काल पुरुष प्रतिमा का निर्माण किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस राज्य का निम्नलिखित में से कौन सा शहर चौराहों का नगर के नाम से जाना जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, जगदलपुर छत्तीसगढ़ में चौराहों का शहर के नाम से जाना जाता है। जगदलपुर को चौराहों का शहर रुद्र प्रताप देव द्वारा किया गया था और रुद्र प्रताप देव को अंग्रेजों द्वारा सेंट ऑफ जेरूसलम की उपाधि भी रुद्र प्रताप देव को अंग्रेजों द्वारा दिया गया था।
क्वेश्चन का स्पष्टीकरण देखते हैं। जगदलपुर को चौराहों का शहर के नाम से जाना जाता है। इसका श्रेय काकतीय वंशी शासक रुद्र प्रताप देव को माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन काल में निम्न में से कौन सा राजवंश सर्वप्रथम था। यहाँ पर दोस्तों निम्न 4 वंश राज्य दिया था, इसमें सबसे प्राचीन राजवंश कौन कौन है उसको आपको बताना है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, राजर्षि तुल्य कुल के राजाओं द्वारा छत्तीसगढ़ के इतिहास में सबसे पहले शासन किया गया है। क्वेश्चन का स्पष्टीकरण देखते हैं। दक्षिण कोसल क्षेत्र में संभवतः 5वीं से 6वीं शताब्दी के समय राजर्षि तुल्य कुल वंश के शासन था। इसे छत्तीसगढ़ का सबसे प्राचीन क्षेत्रीय राजवंश माना जाता है और इस वंश के विषय में की जानकारी इसके शासक भीमसेन द्वितीय के आरंग ताम्रपत्र से मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन काल में इस राज्य में शासन करने वाला निम्नलिखित में से किस वंश के राजाओं ने त्रिकलिंगाधिपति का उपाधि धारण किए हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, सोमवंशी शासकों द्वारा छत्तीसगढ़ के इतिहास में एक राजवंश था जो प्रायः सोमवंश के नाम से जाना जाता है और इनके शासकों द्वारा त्रिकलिंगाधिपति उपाधि धारण करते थे। यह क्वेश्चन दोस्तों 2017 में एडीओ एग्जाम में आया था और दोस्तों सीएमओ 2019 का एग्जाम भी हुआ था, उसमें इस क्वेश्चन को पूछा गया है। इसी तरीक़े से दोस्तों इसमें जितने भी क्वेश्चन यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं सभी आगे दोस्तों किसी ना किसी एग्जाम में आने की संभावना है, क्योंकि दोस्तों पहले भी जो क्वेश्चन पूछे हैं वो आज भी रिपीट हो रहा है दोस्तों, और आज जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वो आगे भी भविष्य में कहीं ना कहीं रिपीट होने की संभावना बनती है। इस क्वेश्चन का दोस्तों स्पष्टीकरण भी देख लेते हैं। प्राचीन काल में छत्तीसगढ़ में शासन करने वाला सोमवंश के शासक त्रिकलिंगाधिपति धारण करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाशिवगुप्त समकालीन था। यहाँ पर दोस्तों जो पांडुवंशी शासक महाशिवगुप्त था ये किसके समकालीन थे उसको यहाँ पर बताना है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, हर्षवर्धन के समकालीन महाशिवगुप्त था। क्वेश्चन का स्पष्टीकरण देखते हैं। पांडुवंशी शासक महाशिवगुप्त, नलवंशी शासक विलासतुंग तथा कन्नौज के शासक हर्षवर्धन और चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय के समकालीन था। यहाँ पर दोस्तों जितना भी शासक दिए हैं जैसे पुलकेशिन द्वितीय, यहाँ पर हर्षवर्धन और विलासतुंग और यहाँ पर महाशिवगुप्त, इतने दोस्तों आपस में 4 शासक थे जो एक ही समय में अलग अलग राज्यों में शासन करते थे और इन्हें एक दूसरे का समकालीन माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महारानी वसाटा द्वारा स्थापित सूरपुर के विष्णु मंदिर लक्ष्मण मंदिर की प्रशस्ति की रचना की थी। इसमें दोस्तों जो लक्ष्मण मंदिर है इसकी प्रशस्ति किसने किया था, इसका 4 ऑप्शन दिया है। इसमें जो सही आंसर है उसको आपको बताना है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन कवि ईशान द्वारा महारानी वासाटा द्वारा स्थापित सिरपुर के विष्णु मंदिर जो प्रायः लक्ष्मण मंदिर के नाम से जाना जाता है, इसका प्रशस्ति कवि ईशान द्वारा किया गया था। क्वेश्चन का स्पष्टीकरण देखते हैं। कवि ईशान पांडुवंश का राजकवि था जिसने महारानी वसाटा द्वारा स्थापित सिरपुर के विष्णु मंदिर का प्रशस्ति की रचना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति में इस राज्य के निम्नलिखित में से किस नाम से संदर्भित किया गया था। इसमें दोस्तों जो समुद्रगुप्त के दक्षिणा विजय अभियान के द्वारा हरिशेर की जो प्रयाग प्रशस्ति था दोस्तों उसमें छत्तीसगढ़ को किस नाम से उल्लेखित किया गया है उसको यहाँ पर बताना है। दोस्तों इसमें 4 ऑप्शन दिया है। इसमें तो इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन ये सही है, दक्षिण कोसल के नाम से हरिशेर की प्रयाग प्रशस्ति में समुद्रगुप्त के दक्षिणा विजय अभियान के द्वारा छत्तीसगढ़ क्षेत्र को दक्षिण कोसल के नाम से उल्लेखित किया गया था। क्वेश्चन का स्पष्टीकरण देखते हैं। हरिशेर द्वारा रचित प्रयाग प्रशस्ति में समुद्रगुप्त के विजय अभियानों के बारे में जानकारी मिलती है। इसके अनुसार समुद्रगुप्त ने दक्षिणापथ विजय अभियान के तहत कोसल के शासक महेंद्र तथा महाकंतर के शासक व्याघ्रराज को पराजित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन काल में निम्नलिखित में से किस राजवंश ने इस राज्य पर शासन नहीं किया है। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। यहाँ पर दोस्तों जो मौखरी शासक है इनके द्वारा
इस क्षेत्र में प्राचीन काल में शासन नहीं किया गया है। बाकी यहाँ पर दोस्तों जो सरपुरी शासक है, इसमें मान के चलते हैं तो इन लोग भी शासन किए हैं। पांडुवंशी, नलवंशी सभी शासकों द्वारा छत्तीसगढ़ क्षेत्र में शासन किए हैं। मौखरी शासक उड़ीसा क्षेत्र से संबंधित थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भोरम देव मंदिर का निर्माण किसने कराया था? दोस्तों जो भोरम देव मंदिर है, इसमें 4 ऑप्शन दिए हैं, इनमें कौन से ऑप्शन सही है इसको आपको बताना है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन, यहाँ पर देखिए दोस्तों, ऑप्शन बी। 11वीं शताब्दी में नागवंशी शासकों द्वारा भोरम देव मंदिर का निर्माण कराया गया था और भोरम देव को छत्तीसगढ़ का खजुराहो कहा जाता है। फड़ी नागवंशी शासक गोपाल देव द्वारा 1089 ईस्वी में भोरम देव मंदिर का निर्माण कराया गया था। और दोस्तों फड़ी नागवंशी शासकों द्वारा भोरम देव मंदिर के आसपास ही दोस्तों मड़वा महल, छेरकी महल आदि स्थापत्य भी निर्माण कराया गया था। क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं। कवर्धा जिले में स्थित भोरम देव मंदिर का निर्माण 11वीं शताब्दी में नागवंशी शासक गोपाल देव के कार्यकाल में कराया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बस्तर जिले में शासन था। यहाँ पर दोस्तों जो बस्तर जिला है, इसमें किस राजवंश के द्वारा शासन किया गया है उसको यहाँ पर बताना है। तो इसके सही आंसर है ऑप्शन यहाँ पर सी सही है। छिंदक नागवंशी शासकों द्वारा बस्तर क्षेत्र में शासन था। प्राचीन काल में बस्तर क्षेत्र में छिंदक नागवंशी शासकों का शासन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन काल में इस राज्य के नल वंश का संस्थापक निम्नलिखित में से कौन था? इसका सही आंसर है ऑप्शन फर्स्ट, वाराह राज प्राचीन काल में इस क्षेत्र से संबंधित नल वंश के संस्थापक माने जाते हैं। क्वेश्चन का स्पष्टीकरण देखते हैं। वाराह राज छत्तीसगढ़ के नल वंश के संस्थापक था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चीनी यात्री वेंगसॉन्ग ने दक्षिण कोसल की राजधानी के पास किस बौद्ध विद्वान के निवास स्थान के बारे में लिखा है? इसका सही आंसर है ऑप्शन फर्स्ट, नागा अर्जुन विद्वान के बारे में चीनी यात्री वेंगसॉन्ग ने दक्षिण कोसल के राजधानी के पास नागा अर्जुन नामक एक बौद्ध विद्वान निवास करते थे। इनके बारे में चीनी यात्री वेंगसॉन्ग ने भी लिखा है। क्वेश्चन का स्पष्टीकरण देखते हैं। प्रसिद्ध चीनी यात्री वेंगसॉन्ग ने 639 ईस्वी में दक्षिण कोसल की यात्रा की थी और इसके अनुसार प्रसिद्ध दार्शनिक विद्वान नागा अर्जुन यहाँ की राजधानी के निकट निवास करता था। इसके लिए संघाराम नामक एक बहुमंजिला इमारत भी पांडुवंशी शासकों द्वारा निर्माण कराया गया था। यहाँ पर दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहा जाता है कि नागवंशी शासकों द्वारा छत्तीसगढ़ में मंदिरों बनवाया गया था, उसका नाम क्या था? दोस्तों यहाँ पर जो नागवंशी शासकों द्वारा छत्तीसगढ़ में मंदिर बनवाया गया था, इनमें से 5 मंदिर, यहाँ में दोस्तों 4 मंदिर दिया है, उसमें से कौन से मंदिर नागवंशी शासकों द्वारा बनवाया गया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन यहाँ पर फर्स्ट, भोरम देव मंदिर का निर्माण कवर्धा जिले में फड़ी नागवंशी शासक गोपाल देव द्वारा 1089 ईस्वी में इसका निर्माण किया गया था। और दोस्तों जो भोरम देव मंदिर है, इसका नामकरण आदिवासी देवता भोरम के नाम पर इसका नामकरण किया गया था और भोरम देव को छत्तीसगढ़ का खजुराहो के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन का स्पष्टीकरण देखते हैं। कवर्धा क्षेत्र के फड़ी नागवंश के शासकों द्वारा 11वीं शताब्दी में भोरम देव मंदिर का निर्माण करवाया गया था। यह नागर शैली में निर्मित एक मंदिर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्री लक्ष्मण देव राय द्वारा निर्माण कराया गया था। यहाँ पर दोस्तों श्री लक्ष्मण देव राय द्वारा निर्माण कराया गया था, उसको यहाँ पर बताना है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, भोरम देव मंदिर का निर्माण लक्ष्मण देव राय द्वारा कराया गया था। और दोस्तों यह जो कवर्धा के शासक गोपाल देव के शासन काल में इसका निर्माण हुआ था। क्वेश्चन का स्पष्टीकरण देखते हैं। कवर्धा क्षेत्र में 11वीं शताब्दी में फड़ी नागवंशी शासक गोपाल देव के शासन काल में लक्ष्मण देव राय द्वारा भोरम देव मंदिर का निर्माण कराया गया था। यहाँ पर दोस्तों इसके द्वारा निर्माण कराया गया था और दोस्तों इनके शासन काल में इस मंदिर का निर्माण कराया गया था। यहाँ पर दोस्तों जो भी ऑप्शन दिया रहेगा, मान के चलिए दोस्तों यहाँ पर गोपाल देव दिया रहेगा, दोस्तों गोपाल देव को लगाना है और दोनों यहाँ पर दोस्तों ऑप्शन को एक ही क्वेश्चन में नहीं दिया जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। बिलासपुर जिले के किरारी से प्राप्त काष्ठ स्तंभ से पता चलता है कि प्राचीन काल में निम्नलिखित में से किस राजवंश का शासन छत्तीसगढ़ में था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी,
सातवाहन कालीन किरारी का काष्ठ स्तंभ बिलासपुर जिले से किरारी नामक स्थान से प्राप्त हुआ है। वर्तमान में दोस्तों यह जो किरारी है ये कहाँ पर है, ये जांजगीर जिले में है। क्वेश्चन का स्पष्टीकरण देखते हैं। किरारी अर्थात बिलासपुर से प्राप्त काष्ठ स्तंभ से पता चलता है कि प्राचीन काल में सातवाहन शासक का शासन था छत्तीसगढ़ में। इनमें से उसके अधिकारियों कर्मचारियों की सूची दी गई तथा किरारी वर्तमान में जांजगीर चांपा जिले में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ के बस्तर के प्राचीन राजवंश छिंदकनाग वंश से निम्नलिखित से शासक संबंधित है। इसमें से दोस्तों 4 शासक दिए गए हैं, इनमें से कौन कौन से शासक है जो छिंदकनाग वंशी शासक है उसको यहाँ पर बताना है दोस्तों, और इसका आंसर दोस्तों कूट के माध्यम से बताना है। तो चलिए दोस्तों इसका देख लेते हैं कौन सी इसका सही आंसर होगा। तो इसमें दोस्तों जो सोमेश्वर देव और नरसिंह देव और यहाँ पर दोस्तों जो कन्हर देव ये बस्तर के प्राचीन राजवंश छिंदकनाग वंश से संबंधित शासक थे। तो चलिए दोस्तों इसका सही आंसर देख लेते हैं 1, 2 और 3। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ये इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन का स्पष्टीकरण देखते हैं। सोमेश्वर देव, कन्हार देव और नरसिंह देव बस्तर के छिंदकनाग वंश से संबंधित शासक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित दोस्तों यहाँ पर सूची दिया है उसको सुमेलित करना है। यहाँ पर सूची 1 दिया गया है जिसमें यहाँ पर शासक, और सूची 2 दिया गया है इसमें दोस्तों राजवंश से दिया गया है। इसमें दोस्तों जो शासक जिस राजवंश से संबंधित है उसको यहाँ पर मिलान करना है और नीचे कूट के माध्यम से आपको उत्तर बताना है। तो चलिए दोस्तों यहाँ पर देख लेते हैं कि कौन से शासक किस राजवंश से संबंधित है। तो यहाँ पर दोस्तों देखिए जो राजर्षि तुल्य कुल के संबंधित शासक भीमसेन प्रथम थे, जिसका दोस्तों आरंग ताम्र प्राप्त हुआ था और इससे दोस्तों जो राजर्षि तुल्य के जितने भी शासक थे उनके बारे में इनके आरंग ताम्रपत्र से जानकारी मिलती है। साथ ही दोस्तों यहाँ पर देखिए ये दोस्तों भीमसेन द्वितीय का प्राप्त होता है। सॉरी, यहाँ पर भीमसेन द्वितीय का जो आरंग ताम्रपत्र प्राप्त होता है इसमें राजर्षि तुल्य कुल के जितने भी शासक हैं, जिनमें से दोस्तों ये भीमसेन प्रथम भी है, इनके बारे में भी जानकारी मिलती है। यहाँ पर देखिए दोस्तों नलवंशी शासक कौन है, तो नलवंशी शासक है यहाँ पर स्कंद वर्मा नलवंशी शासक है। और यहाँ पर दोस्तों देखिए सरपुरी शासक कौन है, तो सरपुरी शासक यहाँ पर जयराज सरपुरी शासक है और पांडुवंशी शासक ही है। तो दोस्तों इस प्रकार से हमारा सही आंसर होगा यहाँ पर जिस ऑप्शन में दोस्तों ऑप्शन दिया रहेगा, जैसे ऑप्शन 3, 2 और 1 और 4। तो 3, 2, 1 और 4 जो ऑप्शन दिया रहेगा दोस्तों वही हमारा सही आंसर होगा। तो चलिए देख लेते हैं 3, 2, 1 और 4। यहाँ पर देखिए दोस्तों 3, 2, 1 और 4 ऑप्शन दिया है, तो कौन से ऑप्शन में दिया है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। यहाँ पर दोस्तों 3, 2, 1 और 4 ऑप्शन दिया है, अर्थात हमारा बी ऑप्शन सही आंसर होगा। क्वेश्चन का स्पष्टीकरण देखते हैं। यहाँ पर राजर्षि तुल्य कुल के भीमसेन प्रथम और नल वंश के स्कंद वर्मा और सरपुरी वंश से संबंधित शासक जयराज थे और पांडु वंश से संबंधित शासक चंद्रगुप्त थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन छत्तीसगढ़ के निम्नलिखित में से किस राजवंश के शासकों ने त्रिकलिंगाधिपति का उपाधि धारण की थी। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। दोस्तों जो सोमवंशी शासक है इनके द्वारा छत्तीसगढ़ के इतिहास में त्रिकलिंगाधिपति का उपाधि धारण किए थे। और दोस्तों यह जो क्वेश्चन है जो CGPSC CMO का 2019 में एग्जाम हुआ था उसमें इसको पूछा गया था, और इस क्वेश्चन को दोस्तों ADO 2017 में एग्जाम हुआ था उसमें भी पूछा गया है। इस प्रकार से दोस्तों इसमें से बहुत से क्वेश्चन है उसको बहुत सारे एग्जाम में पूछा जा चुका है, लेकिन जो डबल होगा इसलिए इसको क्वेश्चन को इसमें शामिल नहीं किया हूँ। यहाँ पर देख लेते हैं दोस्तों, यहाँ पर हमारा लास्ट क्वेश्चन है, भोरम देव इनमें से किस नागवंश से संबंधित है। इसका सही आंसर है ऑप्शन फर्स्ट, फड़ी नागवंश से संबंधित है। क्वेश्चन का स्पष्टीकरण देख लेते हैं। भोरम देव मंदिर फड़ी नागवंश से संबंधित शासक के द्वारा निर्मित कराया गया मंदिर है। यह क्वेश्चन दोस्तों इस क्वेश्चन में हम टॉप 50 क्वेश्चन को यहाँ पर अच्छे से देखे हैं, और दोस्तों हमारा बहुत सारा इसमें लगातार पूरा छत्तीसगढ़ से जितने भी महत्वपूर्ण MCQ बन सकते हैं सभी क्वेश्चन के बारे में यहाँ से रिवीजन आपको कराया जाएगा। तो दोस्तों आप इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, और आज का वीडियो कैसा लगा दोस्तों आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना है। धन्यवाद।